प्रस्तुत है पुस्तक अमृत बिंदु की ऑडियो बुक। ये पुस्तक ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी की वार्ताओं व आलेखों का संकलन है। मुक्ति मार्ग। मुक्ति तथा मार्ग, इन शब्दों में पूरी आध्यात्मिकता निहित है। मार्ग का अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन मुक्ति क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर उसे प्राप्त करने के लिए अपनाने योग्य मार्ग की चर्चा करेंगे। उस मार्ग पर चलकर मुक्ति को हम पा सकते हैं। मुक्ति के अनेक पर्याय हैं: मोक्ष, अपवर्ग, निर्वाण तथा निःश्रेयसु। बात एक ही है। मुक्ति माने विमोचन। मुक्ति अर्थात छुटकारा। किससे छुटकारा? दुख से छुटकारा। मनुष्य को सदैव सुखपूर्वक जीवन बिताना है। ये तभी हो सकता है जब वो शारीरिक रूप से निरोग और स्वस्थ हो, मानसिक रूप से शांत, प्रसन्न व दबाव रहित हो तथा बौद्धिक रूप से सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो। यदि उसकी बुद्धि सच्चाई के मार्ग पर ना चले तो मन के विचार भी मलिन हो जाएंगे और इस प्रकार जीवन दुखमय हो जाएगा। इस दुख से छुटकारा पा लेना ही तो मुक्ति है। शारीरिक रोगों से मुक्ति मिल जाए, मानसिक रोग, तनाव, भय तथा दबाव आदि से मुक्ति मिल जाए तथा बुद्धि सम्यक चिंतन करे, तभी मुक्ति सच्चे अर्थों में मिल सकती है। एक साधारण बुद्धि नहीं जानती कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों इस जगत में आए हैं, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान नहीं है। इस अज्ञान से निकलकर सत्य को जानना आवश्यक है और जानना भी है स्थायी रूप से। ऐसा नहीं कि आज जो जाना कल उसे भूल गए। जब तन, मन और बुद्धि हमेशा के लिए शुद्ध हो जाए तो समझ लीजिए मुक्ति मिल गई, अन्यथा जीवन फिर से दुखग्रस्त हो जाएगा। इस प्रकार तीनों तरह के दुख से मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। कपिल महर्षि ने कहा है, त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा ही सच्चा मोक्ष है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले हैं, इसलिए तू असंसारी गुणों से रहित अर्थात निष्काम हो जा। श्री कृष्ण अर्जुन को तीनों गुणों से मुक्ति पाने का उपदेश देते हैं। शारीरिक रोग तमोगुण का दोष है, मानसिक रोग रजोगुण का दोष है और बौद्धिक रोग सात्विक गुण का दोष है। हमें इन सभी से छुटकारा पाना है, तभी हम मुक्त होंगे और दुखों से भी तभी छुटकारा मिल पाएगा। दुख कभी भी ना रहे। मनुष्य को किसी भी प्रकार के दुख को अपने जीवन में नहीं रहने देना है। शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक सभी दुखों से मुक्त रहना है। सर दर्द से लेकर कैंसर तक किसी भी प्रकार का कोई रोग उसके जीवन में ना हो। कोई तनाव, अभाव, दबाव, चिंता, भय या अवसाद उसे मानसिक कष्ट ना दे। बुद्धि एकाग्र रहे, स्मृति बनी रहे, पूर्व जन्मों के बारे में सब कुछ याद आ जाए, यही मोक्ष है। जैसा कि पहले भी कहा है, मोक्ष, निःश्रेयसु, अपवर्ग, निर्वाण या मुक्ति सभी पर्याय हैं। ईसा मसीह ने भी इस बात को इस प्रकार कहा, सीक ये द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस फर्स्ट, देन ऑल द थिंग्स विल बी एडेड टू यू। ये सब कुछ मिल जाएगा का अर्थ ही है दुख से मोक्ष। शरीर स्वस्थ व निरोग, मन स्वच्छ व पवित्र और सुबुद्धि, यही है सब कुछ पा लेना। स्थायी रूप से दुखों से छुटकारा ही है मुक्ति। निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। आज हम मुक्ति के अलावा दो अन्य शब्दों के बारे में भी जानेंगे। ये हैं परिमुक्ति और महापरिमुक्ति। इसी को महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण यानी दुखों से रहित होने की स्थिति। परिनिर्वाण है बड़े दुखों से रहित होने की स्थिति और महापरिनिर्वाण
यानी घोर दुखों से रहित होने की स्थिति। आज हम निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण अथवा मुक्ति, परिमुक्ति तथा महापरिमुक्ति, इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन में शारीरिक तथा मानसिक व्याधियों से छुटकारा पाकर यदि सद्बुद्धि को भी पालें तो समझ लें कि मुक्ति को पा लिया। परंतु जिसे केवल अपनों को ही नहीं, पड़ोसी को, आसपास वालों को, सभी को सुख देने के लिए भी प्रयास करते रहना है, उसे परिनिर्वाण प्राप्त होगा। और जो मानव मात्र के कष्टों को दूर करके विश्व में सुख बांटता है, वो तो महापरिनिर्वाण का अधिकारी होगा। समस्त विश्व के कष्टों को मिटाकर ही उसे सुख मिलेगा। निजी जीवन को यदि दुख रहित कर लिया तो मुक्ति, आसपास के लोगों के जीवन को दुख विहीन किया तो परिमुक्ति, और समस्त विश्व को दुख रहित करने से मिलती है महापरिमुक्ति। जो कुछ स्वयं सीखा या पाया उसे केवल अपने तक सीमित ना रखकर सबको बताना कहलाता है तीर्थंकर गोत्रबंध। तीर्थंकर अर्थात शिक्षक। यदि शिक्षक दूसरों को शिक्षा ना दे तो दुखी रहेगा। इसलिए जो कुछ आपको विदित है, आप जानते हैं, उससे विश्व को भी लाभान्वित करना ही महापरिनिर्वाण है। दुख की 3 अवस्थाएं हैं: दुख, परिदुख, महापरिदुख। चूंकि दुख से छुटकारा ही मुक्ति है, इसलिए मुक्ति भी 3 प्रकार की होगी: मुक्ति, परिमुक्ति और महापरिमुक्ति, या निर्वाण, परिनिर्वाण तथा महापरिनिर्वाण। अपने रोगों से, मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाए और हमारी बुद्धि की अकुशलता दूर हो गई तो समझो मिल गई मुक्ति। इससे ऊपर अगर हम पड़ोसियों तथा आसपास के लोगों का दुख दूर कर सकें तो मिलेगी परिमुक्ति। और अगर दुनिया को मुक्ति मार्ग में प्रवेश करवाया और इसी काम में समर्पित हो गए तो महापरिमुक्ति मिलेगी। अपने दुखों से छुटकारा पाकर हम अरिहंत हो जाते हैं। अरि यानी शत्रु और हंत है मारने वाला। अरिहंत अपने भीतर के 6 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को जिसने मार दिया है, जीत लिया है, वो अरिहंत हो जाता है। जो व्यक्ति ये विजय पाने के लिए अपने मित्रों, संबंधियों व पड़ोसियों को भी प्रेरित करता है, वो होगा बोधिसत्व। जो समस्त विश्व को ये सब सिखाने की जिम्मेदारी लेता है, वो है बुद्ध। मुक्ति पाने वाला है अरिहंत, परिमुक्ति पाने वाला है बोधिसत्व और महापरिमुक्ति और महापरिवाण पाने वाला है बुद्ध। दूसरे शब्दों में, अपने भीतर के षड रिपुओं को मारने वाला अरिहंत, अन्य लोगों को इस मार्ग में चलने के लिए प्रबोध करने वाला बोधिसत्व तथा समस्त जगत को गुरु बनकर मार्ग दिखाने वाला और सबके दुख दूर करने वाला बुद्ध कहलाता है। ये है बुद्ध स्थिति, महानिर्वाण स्थिति या महापरिमुक्ति स्थिति। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के सभी मास्टर्स बुद्ध ही हैं, क्योंकि वे समस्त विश्व के दुख दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साधना ही मुक्ति मार्ग है। ध्यान साधना द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ हमें स्वाध्याय साधना भी करनी है। अनेक विद्वानों तथा गुरुओं द्वारा लिखी पुस्तकों को भी पढ़ना है। आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करना है। वेदव्यास, वाल्मीकि, आचार्य रजनीश, लॉब्सोंग रामपा, एनी बेसेंट, परमहंस योगानंद, स्वामी रामा, इन सभी विभूतियों की रचनाओं को पढ़ना ज्ञान साधना है। पिरामिड मास्टर्स सभी ज्ञानी और ध्यानी हैं। उनके ध्यान अनुभव सुनना अर्थात सज्जनों की संगति में बैठकर लाभ प्राप्त करना, यह है सज्जन सांगत्य साधना। इस प्रकार साधना 3 प्रकार की है: ध्यान साधना, स्वाध्याय साधना तथा सज्जन सांगत्य साधना। इन्हें अपनाना ही मुक्ति मार्ग पर चलना है। इस पर चलने से हमें सहज ही ज्ञान हो जाता है कि कैसे व्यवहार करें, खाएं पिएं, बात करें, क्या सोचें, और हमारी सोच स्वयमेव शुद्ध निर्मल होती चली जाएगी। इस साधना मार्ग को ही हम मुक्ति मार्ग कहते हैं। साधना होगी तो मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। यही साधना हमें कष्टों से मुक्ति दिलाती है। रोगों का मूल कारण है मलिन नाड़ी मंडल व्यवस्था।
जो हमें अपने पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों के फल स्वरूप मिली है। पूर्व जन्म कृतम व्याधि रूपेण पीड़यते, परंतु ध्यान करने से सब पाप कर्मों का प्रक्षालन हो जाएगा और शारीरिक व मानसिक बीमारियां नहीं रहेंगी। जब हमारी बुद्धि पूर्व जन्मों की बात को जान लेगी तो उसे भी ज्ञान हो जाएगा। सत्संग के द्वारा हमें विनम्रता का गुण प्राप्त होता है, क्योंकि हम अन्य लोगों के अनुभव सुनकर जान पाते हैं कि हम कुछ भी नहीं, हमसे बड़े ज्ञानी बहुत हैं। हम में अहंकार का भाव नहीं आता। यही कारण है कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के मास्टर्स अपने आसपास जिनसे भी मिलते हैं उन्हें ध्यान करने को कहते हैं, स्वाध्याय करवाते हैं और सत्संग साधना भी करवाते हैं। ये मास्टर्स स्वयं बुद्धत्व की स्थिति में रहते हैं, महापरिमुक्ति स्थिति में रहते हैं, जो फिर से जन्म नहीं लेंगे। यही उनका अंतिम जन्म होगा। अरिहंत केवल अपने मोक्ष की सोचता है, इसलिए फिर जगत में आएगा बोधिसत्व की स्थिति को पाने के लिए। उसके बाद भी वो जन्म लेगा बुद्ध स्थिति को पाने के लिए और ऊपर उठने के लिए। बुद्ध स्थिति ही अंतिम स्थिति है। जो लोग बुद्ध स्थिति में रहते हुए अंतिम सांस छोड़ते हैं, उनका वह जन्म आखिरी होता है। उन्हें फिर जन्म धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। बुद्ध स्थिति, श्री कृष्ण स्थिति, महावीर स्थिति या ज़ोरास्टर स्थिति को यदि हमने पा लिया तो फिर पैदा होने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो जन्म रहित स्थिति होगी। यद्यपि अरिहंत की स्थिति भी दुख से रहित होने की स्थिति है और बुद्ध की भी, परंतु दुनिया को दुख से रहित करने के प्रयास में लीन रहने के कारण जन्म रहित स्थिति हमें मिल पाएगी। अनेकानेक जन्म गुजर चुके हैं। हम अब तक कई बार जन्म लेकर जीवन यात्रा पूरी कर चुके हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थात मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता पर मैं जानता हूँ। तो जन्म परंपरा ज्ञान ही मुक्ति है। ये जान लेना कि मैं मात्र ये शरीर ही नहीं, आत्मा हूँ, मुक्ति है। दुख से दूर होना ही मुक्ति है। दूसरे शब्दों में कर्म सिद्धांत को पूरी तरह जान लेना ही मुक्ति स्थिति है। ये स्थिति मंत्रोच्चार, प्रार्थना, पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, गुरु पूजा से प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए तो आत्मानुभव करना होगा। स्थूल शरीर से बाहर आकर सूक्ष्म शरीर द्वारा ब्रह्मांड में विचरण करना होगा। कारण शरीर से कारण विश्व में विहार करना होगा। महाकारण शरीर से महाकारण विश्व में विहार करना होगा। तभी सृष्टि का पूर्ण रूप हमें अनुभव द्वारा समझ आएगा और यही होगी मुख्य स्थिति। स्थूल शरीर तो बंधा स्थिति है, कोई दूसरे को बचा नहीं सकता। हमारा ये सोचना कि मुझे उसने पैदा किया, वही मुझे बचाएगा, मुझको रास्ता दिखाएगा, ये स्थिति मुक्ति की स्थिति नहीं है। हमारा ये सोचना कि मेरी इस स्थिति का कारण मेरे माँ बाप हैं, ईश्वर है या समाज है, तो भी हम मुक्ति स्थिति में नहीं हैं। जो ये मानते हैं कि अपनी इस स्थिति का कारण मैं स्वयं ही हूँ, वे मुक्ति स्थिति में हैं। जो मुक्त हैं उन्हें अपना कर्तव्य निभाना है। किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना उनका काम नहीं। उन्हें तो ध्यान साधना करना है और अन्य लोगों को भी कराना है। सहानुभूति प्रदर्शन समय नष्ट करना है। जो लोग मुक्ति स्थिति में रहते हैं वे निरंतर कर्म में लीन रहते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने में समय नष्ट नहीं करते। यदि किसी के प्रति सहानुभूति है तो हमें उसे भी ध्यान करने, सांस के साथ रहने और आत्म साक्षात्कार करने की प्रेरणा देना और साधना मार्ग पर ले जाना है। किसी के दुख में केवल उसे सांत्वना देना या सहानुभूति प्रकट करने से कोई लाभ नहीं। ये मुक्ति स्थिति नहीं है। जो कहें अच्छा कहें, जब भी बात करें सारगर्भित बात करें। मुख से जो भी बात निकालें वो अच्छी हो, सत्य हो, प्रेरणा देने वाली हो, सकारात्मक हो,
वैज्ञानिक हो, बेकार की बातें मुंह से निकालनी ही नहीं चाहिए। यदि कोई अन्य भी बेकार की बात करता है तो उसका विरोध करें। समाज में जो गंदा या अपवित्र है उसका विरोध करें। मुक्ति स्थिति में आने के बाद भी परिमुक्ति या महापरिमुक्ति पाने के लिए तो अभी अनेक जन्म लेने ही होंगे। अनैतिकता का मुकाबला करना होगा, अनैतिकता का हमें सामना करना होगा। यदि कोई ऐसी बात करता है तो उसे रोकें और उसे सन्मार्ग की ओर ले जाएं। उसे ध्यान मार्ग पर चलने को प्रेरित करें। मांसाहार त्याग कर शाकाहारी बनने को कहें। हम रास्ता दिखा सकते हैं, यह हमारा कर्तव्य है। अगर कोई उसे नहीं अपनाता तो ये उसका कर्म है, परंतु हम तो प्रयास करें। आध्यात्मिक विज्ञान हमें सिखाता है यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हम सहायता अवश्य करें, पर दूसरे को पंगु ना बना दें। किसी का काम स्वयं करके उसकी आदत ना बिगाड़ें, परंतु यदि वो सहायता मांगता है तो मदद जरूर करें। उसे अपने पांव पर खड़ा होने की प्रेरणा दें। इसी प्रकार आलस्य से दूर रहें। आलसी लोग तमोगुण में हैं और बंद स्थिति में हैं। हमें स्फूर्ति से काम करना है। यह है तमोगुण दोष से मुक्ति पाना। इसी तरह रजोगुण दोष है अहंकार। ये सोचना कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं चाहूँ वही होता रहे, ये भी गलत है। माता पिता भी अक्सर बच्चों के ऊपर अपनी बात का जोर डालते रहते हैं, चाहते हैं कि बच्चे उनके हिसाब से चलें। ये रजोगुण का दोष है, इसे त्यागना होगा। सात्विक गुण की भी अपनी विशिष्टताएं हैं। सहानुभूति दिखाना, दूसरे का काम खुद कर देना, उनकी उंगली पकड़कर आगे ले जाना। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा है कि अपना उद्धार स्वयं करो। पांडवों ने अपनी साधना द्वारा स्वयं अपना उद्धार किया। साधना, परिसाधना, महापरिसाधना। मुक्ति की ही तरह साधना भी 3 प्रकार की है: साधना, परिसाधना, महापरिसाधना। जब हम अपने तम, रज और सत्व गुण के दोषों से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं तो उसे ही साधना कहते हैं। दूसरों को दुख विमुक्त करने के लिए कोशिश करेंगे तो है परिसाधना। समस्त विश्व को दुख मुक्त करने की कोशिश करेंगे तो होगी महापरिसाधना। हमारा जीवन साधना के साथ शुरू होके बीच में परिसाधना के साथ रहकर अंत में महापरिसाधना में लीन होना चाहिए। पिरामिड मास्टर्स सभी को ध्यान साधना के बारे में बताते रहते हैं। शाकाहार अपनाना, मिताहार लेना, बचपन से ही ध्यान करना, पूर्णिमा की रात को ध्यान का लाभ लेना, किसी भी प्रकार के आडंबरों का विरोध करना, पैसे का लेन देन ना करना, प्रकृति के बीच रहना और ध्यान करना, इन सब बातों का प्रसार करते हैं। यही है उनकी महापरिसाधना, बुद्धत्व की स्थिति। सभी पिरामिड मास्टर्स के लिए उनका वर्तमान जन्म आखिरी जन्म है और सोसाइटी द्वारा बनाए गए 18 आदर्श सूत्र उनके लिए महापरिमुक्ति और महापरिनिर्वाण पाने के लिए महापरिसाधना है। इन साधनों को अपनाने वाले को निश्चय ही लक्ष्य प्राप्ति होगी। आज लोगों को सताने वाली सभी शारीरिक बीमारियां मानसिक अस्वस्थता, बुद्धि की अकुशलता पर निर्भर है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग को अपना लेंगे तो निश्चय ही मन और शरीर निर्मल, स्वच्छ और स्वस्थ हो जाएंगे। आज भी हिमालय की कंदराओं में कई ऐसे ऋषि मुनि बैठे हैं जो इच्छा मृत्यु शक्ति पा चुके हैं। भीष्म पितामह ने भी इच्छा मृत्यु को पा लिया था। हमारे परम गुरु श्री सदानंद योगी जी ने भी अपनी महासमाधि में जाने का समय पहले ही निश्चित कर लिया था। उन्होंने 16 अप्रैल 1983 को निश्चित समय अनुसार अपना शरीर त्यागा था। ये एक पहुंची हुई आत्मा के साथ ही हो पाता है। जिस नीड़ का पक्षी है वहीं जाएगा। मैं स्वयं एक बुद्ध की स्थिति में हूँ, फिर जिस घोंसले का पक्षी होगा वहीं जाएगा ना, जिस जाति का पक्षी होगा वहीं पहुँचेगा ना। सभी पिरामिड मास्टर्स, पिरामिड ध्यानी एक बुद्ध की स्थिति में हैं, इसलिए सभी इधर मिलकर काम कर रहे हैं। कई जन्मों की साधना के बाद हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम सबका लक्ष्य एक है, सबको मुक्ति मार्ग पर लाना।
परंतु इसके लिए सबको स्वयं ध्यान करना होगा। जिसकी जितनी आयु है उतने मिनट रोज बैठकर ध्यान करना होगा। 10 वर्ष वाले को 10 मिनट, 30 वर्ष वाले को 30 मिनट और 60 वर्ष वाले को 60 मिनट। मुक्ति तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, आनापानसति ध्यान। आंख बंद करके सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, यही एकमात्र रास्ता है। अच्छे विद्वानों की रचनाएं पढ़नी है, मांसाहार नहीं करना है, खूब पानी पीना है, आवश्यकता अनुसार अल्प आहार लेना है, सच्चाई का साथ देना है और बुराई का विरोध करना है। अन्य साधकों से मिलकर उनके अनुभव सुनने हैं और अपने अनुभव सुनाने हैं। समय कदापि बर्बाद नहीं करना है और ना ही किसी और को करने देना है। उसे ध्यान मार्ग की ओर प्रवृत्त करना है। बचपन से ही ध्यान में प्रवृत्त होना है। बाल्यकाल से ही बच्चों को इस मार्ग पर प्रवृत्त करना चाहिए ताकि वे सहज ही मुक्ति स्थिति में पहुंच सकें। ये माता पिता की जिम्मेदारी है। पिरामिड ध्यान साधना ही मुक्ति का मार्ग है। वैसे तो कहीं भी कभी भी ध्यान किया जा सकता है, फिर भी पूर्णिमा की रात किसी प्राकृतिक प्रदेश में, नदी, पहाड़, सागर, जंगल में पूरी रात साधना करनी चाहिए। प्रकृति के निकट रहें, वर्षा का भी आनंद लें। जो अनुभव करें सबको ऊंचे स्वर में बताएं, संकोच ना करें। मुक्ति है छुटकारा। ईसा मसीह ने कहा है, सच्चाई को जान लीजिए, ये सच्चाई ही आपको बंधन मुक्त करेगी। सीक ये द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल लिबरेट यू। जिसने ये सच्चाई जान ली कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, उसने सत्य को पा लिया। जिसने सत्य को जाना वो जानता है कि उसके कर्म ही उसकी वास्तविकता की रचना कर रहे हैं। सत्य यही है, मैं आत्मा हूँ, मैं अपने यथार्थ और सत्य का निर्माता स्वयं हूँ। अष्टावक्र ने कहा है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, बद्धाभिमानी बद्धो ही, किम वंदती है सत्येयम, या मति सा गतिर्भवेत्। मुक्त स्थिति पर अभिमान करने वाला मुक्त ही होगा और जो बंधन पर अभिमान करेगा वो बंधन में ही रहेगा। क्योंकि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति भी होती है। लोग जीवन भर मुक्ति के बारे में सोचते ही नहीं। मन में सोचते हैं अभी क्या करना है, बुढ़ापे में सोचेंगे। जब बुढ़ापा आया तो सोचते हैं कि अब क्या करना है, मरने को तैयार हैं, पहले करना चाहिए था, अब क्या फ़ायदा। तो देखा, आज कल करते करते जीवन बीत जाता है और मनुष्य कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए बचपन से ही ध्यान मार्ग पर कदम रखो और जीवन काल में ही मुक्ति पालो। गौतम बुद्ध। आज हम सभी पिरामिड मास्टर्स और ध्यानी मिलकर अपने परम आदर्श गौतम बुद्ध के बारे में जो कुछ जानते हैं उस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है हमें बहुत कुछ मालूम ना हो, पर उसके लिए हम प्रतीक्षा करेंगे। असली बुद्ध संप्रदाय। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी एक बुद्ध संप्रदाय है। वास्तव में बौद्ध धर्म के बारे में उन्हें जो जानकारी है उसके आधार पर एक छाया चित्र उनके मन में बना हुआ है, परंतु ये यथार्थ चित्र नहीं है। असली बुद्ध संप्रदाय तो है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ही। हाँ, यही सत्य है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे पिरामिड मास्टर्स और प्रिय बुद्धात्माओं, जो लोग बुद्ध के बारे में नहीं जानते वे भी आज उनके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग बुद्ध को थोड़ा बहुत जानते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं जानते। आज हम मिलकर दोनों के बारे में बात करेंगे। इस भूमंडल पर जन्म लेने वाली महान विभूतियों में भी, महानतम तथा उत्तम पुरुषों में भी सर्वोत्तम है गौतम बुद्ध। जो लोग अपने जीवन में पूर्णता पाना चाहते हैं उनके आदर्श हैं गौतम बुद्ध। यदि हम बुद्ध के ज्ञान, अनुभव तथा दिव्यता को अपने जीवन में उतार लें तो अविलंब प्रगति पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। मैंने भी यही किया है। मुझे अपने बाल्यकाल से ही गौतम बुद्ध पर असीम श्रद्धा व प्रेम रहा है। हमारे देश व समस्त विश्व में गौतम बुद्ध तथा जीसस से कोई भी अपरिचित नहीं है। वास्तव में बुद्ध ने ही जीसस को भी प्रेरित किया है। उन्हीं से शिक्षा पाकर ईसा मसीह ने बुद्धत्व को, पूर्णता को पाया है। ईसा के स्थान पर बुद्ध से संवत माना जाना चाहिए।
हम देखते हैं कि दुनिया में जब समय मापक संवत की बात होती है तो हम ईसा पूर्व या ईसवी सन की बात करते हैं, परंतु होना चाहिए बुद्ध पूर्व या उत्तर बुद्ध संवत, क्योंकि बुद्ध के इस भूमंडल पर आने से विश्व का समस्त वातावरण ही बदल गया। आज हम उन्हीं गौतम बुद्ध के प्रकाश के बारे में बात करेंगे जिनके इस धरती पर आने से युगांतर ही आ गया। राजसी जीवन से मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होना। गौतम के जन्म के समय उनकी जो कुंडली बनाई गई थी उसे देखकर ज्योतिषविदों ने कहा कि ये बालक या तो एक महान सम्राट होगा या फिर महान योगीश्वर। गौतम थे एक राजकुमार, इसलिए ज़्यादा संभावना तो उनके सम्राट बनने की ही थी। छोटा राजा राज्य का विस्तार करके बड़ा बनना चाहता है और बड़ा राजा सम्राट बनने का सपना देखता है। सिकंदर जैसा विजेता भी संतुष्ट नहीं था, विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए युद्ध करके नाम पाया सिकंदर महान। फिर एक राजकुमार तो सम्राट अवश्य बनना चाहेगा, ऐसी ही संभावना थी, परंतु वो बालक अपने भावी जीवन में सम्राट नहीं, योगीश्वर ही बना। बुद्ध के जन्म से पहले असित महर्षि ने ये भविष्यवाणी की थी कि राजकुमार महान ज्ञानी व युग पुरुष होगा, पर मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। उन्होंने रोते हुए कहा था कि मैं उस युग पुरुष के जन्म से पहले ही दुनिया से चला जाऊंगा, पर उस जैसा महान ज्ञानी, युग पुरुष और पूर्ण पुरुष इस भूमंडल पर ना अभी तक पैदा हुआ और ना कभी होगा। हुआ भी वैसा ही जैसा महर्षि असित ने बताया था। वैसे ही गौतम का जन्म हुआ, बड़े हुए, जीवन के लक्ष्य को पाया, विश्व को ज्ञान व निर्वाण का संदेश दिया और शरीर का त्याग किया। असित महर्षि की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। गौतम को माता पिता ने फूलों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, सब प्रकार की विद्याएं व कलाएं भी सिखाई, विवाह भी किया। ऊपर से देखने पर सब कुछ बहुत अच्छा था, पर भीतर कहीं कोई कमी खटकती रही। सोचते थे कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, पर अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ। हमेशा चुपचाप रहते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, पर जितना बोलते थे वो अच्छा और सार्थक होता था। मन ही मन में कोई कमी खटकती रहती थी। साधारणतः उन्हें महल से बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, और अगर जाना भी होता तो पिता की कड़ी नज़र इस बात पर रहती कि उन्हें कुछ असुंदर, अशोभनीय, कष्टप्रद दिखाई न पड़ जाए। उनके मार्ग में ऐसा कुछ होता तो हटा दिया जाता। ये पूरा प्रयास रहता कि गौतम के मन में कभी वैराग्य ना आ जाए। परंतु सच है कि जिस चीज़ से हम डरते रहते हैं वो हमारे टालने से टल नहीं जाती, नियति तो होकर रहती है। एक बार गौतम नगर दर्शन को निकले और उन्होंने वो सब देख ही लिया जो उनसे छिपाया जाता था। एक रोगी, एक वृद्ध तथा एक मृत व्यक्ति को देखा। सारथी से पूछा, ये सब क्या है? सारथी ने बताया, ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगा और आपके साथ भी होगा। गौतम ने पूछा, ऐसे दुखमय जीवन से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? संयोगवश एक सन्यासी वहीं से गुजर रहा था। सारथी ने कहा, उस सन्यासी को देखिए, वो है मुक्त पुरुष। उसके साथ कितने लोग हैं? उससे पूछें तो शायद पता चल जाए मुक्ति के बारे में। गौतम ने कहा, उस सन्यासी को बुलाओ, मुझे उससे कल सुबह बात करनी है। उस सन्यासी को जब देखा तो गौतम ने पूछा, आपने क्या ऐसा पा लिया है जिससे आपके चेहरे पर आनंद झलक रहा है? आपने क्या किया है और कैसे प्राप्त किया है? सन्यासी ने कहा, अभी तक मैं पूरे आनंद को पा नहीं सका हूँ, रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। एक दिन अवश्य मुझे भी वो आनंद मिलेगा। बहुत से लोगों को मिल भी चुका है। शायद गौतम की भी यही तलाश थी। सन्यासी को जो कुछ पता था, जिन जिन लोगों के बारे में कुछ पता था, सब कुछ पूछ लेने के बाद गौतम ने अगले दिन घर छोड़ दिया। कठिन साधना। सन्यासी द्वारा बताए गए सभी गुरुओं के पास गौतम पहुंचे। उद्धारक रामपुत्र तथा अल्लार कलम जैसे गुरुओं ने जो बताया सब गौतम ने किया। सभी प्रकार की मुद्राएं,
आसन, प्राणायाम तथा विविध क्रियाएं की। अगर उन्होंने नाक बंद करने को कहा तो बंद किया, शीर्षासन करने को कहा तो किया, कई बार उपवास भी किया। एक के बाद एक कई गुरुओं के पास गए और उन्होंने जो जो कहा सभी प्रकार की साधनाएं भी की। इसी प्रकार 5.5 साल तक घूमते रहे, परंतु संतुष्टि नहीं मिली। गौतम ने अब केवल 5 मित्रों के साथ घोर तपस्या करने का इरादा किया। इस कठिन तपस्या से शरीर क्षीण हो गया और मरणासन अवस्था तक पहुंच गए। तब तक स्त्री सुजाता ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो कहा कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं। इस कठिन साधना के लिए शरीर जीवित भी तो रहना चाहिए। सुजाता ने खीर बनाकर उन्हें खाने को लाकर दी। मित्रों ने खीर खा लेने के कारण गौतम का साथ छोड़ दिया और चले गए। गौतम तो भोगाभिलाषी बन गया है, वे ऐसा सोचते थे। रह गए गौतम अकेले, और तब उन्होंने सोचा कि कोई साथी नहीं है, मुझे जो करना है अकेले ही करना होगा। अकेले बैठे गौतम को याद आया कि बचपन में उन्होंने बहुत से एस्ट्रल मास्टर्स को देखा था। वैसे तो सभी छोटे बालक एस्ट्रल मास्टर्स के साथ मिलकर रहते हैं। गौतम को भी अपने बचपन की वो सब स्मृतियां याद हो आई। इस प्रकार के अनुभव बचपन में सबको होते हैं, क्योंकि तब तक सभी के दिव्य चक्षु खुले रहते हैं। बाद में सब भूल जाते हैं। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि बच्चे माता पिता को बताते हैं कि मुझे दादाजी दिखाई दिए, मेरी उनसे ये बात हुई, पर माता पिता उनका मुंह बंद कर देते हैं। ऐसे माता पिता परम मूर्ख हैं। बच्चे का मुंह बंद करके वे उसके दिव्य चक्षु को भी बंद कर देते हैं। यही हो रहा है हर घर में। जिस घर में ध्यानी और योगी रहते हैं, उस घर में अगर बच्चा यही बात कहता है तो वे उसे कहते हैं कि अच्छा, आपको दादाजी दिखे थे, तो क्या बात की तुमने? अगली बार जब दिखें तो ये पूछना। उन्हें चुप नहीं कराते, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। गौतम बुद्ध के माता पिता तो ऐसे ध्यानी योगी थे नहीं, इसलिए किसी ने उन्हें ऐसा कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया। गौतम बुद्ध ने सोचा कि बाल्यकाल में तो ऐसे अनेक अनुभव हुए थे, तब उस मासूम अवस्था में मैंने कौन सी ध्यान प्रक्रिया की थी? कोई कुंभक नहीं लगाया, कोई प्राणायाम नहीं किया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, ना ही कोई आसन किया था। इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ करना सही नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? उन्होंने आंखें बंद की और रात भर अपने सहज उच्छ्वास और निश्वास को ही साथी बनाकर ध्यान करने लगे। दिव्य चक्षु खुलना तथा पूर्व जन्म देखना। गौतम ने मन में इस प्रकार सोचा कि बच्चे को अगर बिना कुछ ध्यान प्रक्रिया किए सब कुछ दिखता है तो उसे एस्ट्रल मास्टर्स मिलते हैं, तो मुझे भी बच्चा बनना चाहिए। ईसा मसीह ने भी बाद में यही बात कही थी, Unless you become like a child, you cannot enter the kingdom of God. जीसस के इस सिद्धांत को बुद्ध ने स्वयं खोजा था, जाना था। उन्हें किसी ने ये बात नहीं बताई थी, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। उन्हीं से जीसस ने ये बात जानी। खोज की बुद्ध ने, ये बात प्रचारित हुई जीसस के द्वारा। बुद्ध ने जब सोच लिया तो वे सहज ही शिशु दशा में पहुंच गए। जागृत अवस्था में ही शिशु दशा में पहुंच गए। जिस प्रकार हम हिप्नोटिक रिग्रेशन द्वारा अपने विगत जीवन को देख पाते हैं और धीरे धीरे अपनी गर्भस्थ दशा तथा फिर अपने पूर्व जन्म का भी सब कुछ देख पाते हैं, उसी प्रकार गौतम ने बहुत परिश्रम किया, साधना की, परंतु आनापानसति के मार्ग को खोज लेने पर तुरंत ही अपने पूर्व जन्म की सभी घटनाओं को देख लिया। अब तो मित्र थे नहीं, अकेले थे। सुबह से शाम तक आंख बंद करके बैठ गए तो उनके दिव्य चक्षु खुल गए। रात में 3 प्रहर होते हैं, एक प्रहर में 2.5 घंटे होते हैं। मात्र 3 प्रहरों में ही, एक रात में ही उन्हें पूर्ण ज्ञान मिल गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में दिव्य चक्षु खुल जाने पर उन्हें एक के बाद एक अपने पूर्व जन्म दिखाई देने लगे। कभी पुरुष शरीर था, कभी नारी शरीर, कभी गोरे थे, कभी काले।
तरह तरह के शरीरों में पैदा होना, बड़ा होना तथा मरना, ये सब उन्होंने एक प्रहर में ही देख लिया। दूसरे प्रहर में देखा कि एक जन्म में कैसे कर्म किए और उनका उस जन्म तथा अगले जन्मों में क्या फल मिला। देखा कि गलत काम करेंगे तो कैसा फल मिलेगा। ये सब उन्होंने अपने दिव्य चक्षु के द्वारा देख लिया। तीसरे प्रहर में उन्हें पता चला कि दुख क्यों आते हैं और उन्हें दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अष्टांग मार्ग के बारे में उन्हें ज्ञान हुआ। सही दृक्पथ, सही संकल्प, सही वाक, सही कर्म, सही जीवनोपाय, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता और सही ध्यान, यही दुख निवारण का एकमात्र उपाय है। तीनों प्रहर समाप्त होने के बाद सुबह उन्होंने आंखें खोली। एक ही रात में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, परंतु उसके पीछे उनकी 5.5 वर्ष की कठोर साधना तथा कुछ पाने की ज्वलंत इच्छा थी। वे जान गए कि अपने पिछले जन्मों में अरिहंत होकर तथा उसके बाद बोधिसत्व बनने के बाद इस जन्म में वे बुद्ध बनने के लिए आए हैं। इसलिए एक ही रात में उन्हें समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया। ध्यान के द्वारा स्वयं को जानकर अपने अंदर के शत्रु को उन्होंने मार डाला था। तमोगुण, रजोगुण तथा सत्वगुण को भी मारकर अपने को पहचाना, इसलिए कहलाए अरिहंत। उसके बाद बने बोधिसत्व। अपने पास जो भी आए उसे ज्ञान देने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध अनेक जन्मों तक बोधिसत्व के रूप में रहे, पर अब उन्हें मालूम हुआ कि दुनिया भर में घूम घूम कर ध्यान और ज्ञान का प्रचार करने के लिए उन्हें ये जन्म मिला था। यही था इस जन्म का लक्ष्य। तो तीसरे प्रहर में दुख के कारण और उससे मुक्ति का मार्ग उन्हें मिल गया। प्रथम प्रहर में बुद्ध ने अपने अनेक जन्मों को देखा था, अर्थात जन्म परंपरा को जाना। दूसरे प्रहर में कर्म परंपरा को जाना, किस कर्म का क्या फल मिला ये देख लिया। तीसरे प्रहर में कारण कार्य के संबंध को समझकर दुख विमोचन का रास्ता खोज लिया था। ज्ञानोदय के तुरंत बाद ज्ञान का प्रचार। बुद्ध को तो दुख विमोचन का मार्ग मिल गया। वे सोचने लगे, मैंने जिस चीज को कितनी कठिनाई से पाया है, बहुत साधना की, तब कुछ हाथ लगा, पर कितने लोगों में इतनी सहन शक्ति है, कितने लोगों में इतना उद्यम, त्याग और संकल्प है। तो क्या ये ज्ञान मुझ तक ही सीमित रह जाएगा? कोई और तो शायद ही इतनी मेहनत करे। निराशा हुई। सोचा, मैंने अगर अकेले ही सब कुछ पा लिया तो भी क्या फायदा? इसका लाभ तो समस्त मानव जाति तक पहुंचना चाहिए। उदास हो गए। तुरंत उन्हें एक एस्ट्रल मास्टर दिखाई दिए। उन्होंने कहा, तुम ऐसे निराश क्यों होते हो? तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम ही लाखों लोगों को बताओ, उनमें से अधिक ना सही, कम से कम एक आदमी तो तुम्हारी जैसा हो सकेगा। अगर बताओगे ही नहीं तो एक को भी इसकी जानकारी नहीं हो सकेगी। फिर एक आदमी को इस सत्य को जानने के लिए इतनी ही मेहनत करनी होगी। कह नहीं सकते ऐसा होगा भी या नहीं। इसलिए तुम तुरंत ध्यान का प्रचार करने के लिए निकल पड़ो। गौतम बुद्ध ने ऐसा निश्चय किया कि वे सबसे पहले अपने गुरुओं को ही ये सत्य बताएंगे। अपने तीसरे नेत्र से उन्होंने देखा कि अलार कलम तथा उद्धारक रामपुत्र तो अपने शरीर को छोड़ चुके हैं। मेरे प्रिय मित्रों, देखा आपने, गौतम ने ज्ञानोदय होने के तुरंत बाद ज्ञान प्रचार के अपने कर्तव्य को पहचान लिया। 1979 में जब मुझे भी वैसा ही ज्ञानोदय हुआ तो एक क्षण के लिए मुझे लगा कि अब इस दुनिया में मुझे किस लिए रहना है। मैं मानसिक रूप से हिमालय में पहुंच गया था, परंतु ये बुद्ध के कर्तव्य पहचानने की बात याद आते ही मुझे लगा कि हिमालय में क्या करना है। जो मुझे पाना है वो मैंने यहीं पा लिया है, करनूल में। अपने घर में रहकर भी सब कुछ पा लिया है। अब मुझे सबको बताना है इसके बारे में। हिमालय में जाकर क्या करना है? यहीं सबको प्रचार करना है। तुरंत वापस आ गया इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। एक क्षण में ही वैराग्य का भाव आया और तुरंत ही विवेक का उदय भी हुआ। एक ही क्षण में मेरा संन्यास जीवन समाप्त हो गया। अपने ऑफिस में और जहाँ जहाँ भी मैं जाता था, सब लोगों को
ध्यान विद्या सिखाना शुरू कर दिया। इस आत्मज्ञान की रीति को, दुख विमोचन की रीति को मैंने 1979 से ही सबको सिखाना शुरू कर दिया। जहाँ भी रहता था वहीं पर मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय मास्टर्स तथा बुद्धात्माओं, गौतम बुद्ध भी जहाँ रहते थे वहीं से ही ध्यान प्रचार का काम शुरू किया था। सभी पिरामिड मास्टर्स के लिए गौतम बुद्ध अत्यद्भुत विशिष्ट मूर्ति हैं। उनकी जीवन कथा से मेरी जीवन कथा मिलती जुलती है। उनका जीवन विधान ही मेरा जीवन विधान भी है। उनके भीतर जितनी तृष्णा, ज्ञान पिपासा थी, जितनी दीक्षा थी, हम में भी उतनी ही तृष्णा, ज्ञान पिपासा और दीक्षा रहनी चाहिए। उन्होंने साधना द्वारा अपने दिव्य चक्षु को खोला। हमें भी ये करना है। किसी दूसरे की सहायता लेकर उन्होंने ये काम नहीं किया, स्वयं किया साधना द्वारा। वैसे भी अच्छा काम करने वालों के मार्ग में लोग बाधाएं ही प्रस्तुत करते हैं। मदद करने वाला कोई नहीं होता। तो हमें भी ये काम स्वयं करना है, रुकावटों को पार करना है। किसी की सहायता की आशा नहीं रखनी चाहिए। मुझे भी घर में किसी से कोई मदद नहीं थी, स्वयं ही सच्चाई को जाना था। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय मास्टर्स, प्रिय बुद्धजनों, प्रिय बुद्धात्माओं, अब हम बुद्ध तथा उनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी लेंगे। अपने दिव्य चक्षु से जब गौतम बुद्ध ने देखा कि दोनों गुरुओं ने तो शरीर का त्याग कर दिया है, तो उन्होंने अपने 5 मित्रों को खोजना चाहा। बुद्ध तो गया में थे और वे लोग सारनाथ और काशी में पहुंच चुके थे। बुद्ध ने 250 किलोमीटर की यात्रा शुरू की और सारनाथ पहुंच गए। उनके मित्र अभी तक मंत्र पाठ, उपवास, प्राणायाम में ही लगे हुए थे। तभी किसी परिचित व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा तो एक ओर तो खुशी हुई कि हमारा मित्र हमारे पास आ गया है, और दूसरी तरफ ये भी सोचने लगे कि अब ये हमारे पास क्यों आ रहा है? क्या हमें भी साधना पथ से गिरा देना चाहता है? उन्हें ये तो कल्पना भी नहीं थी कि वो ज्ञान प्राप्त कर चुका होगा। ज्ञान शिक्षा का आरंभ। गौतम के सभी मित्र उस समय परवश हो रहे थे। स्वार्थ के वशीभूत होकर उन्होंने गौतम के पास आते ही उन्हें मित्र गौतम कहकर संबोधित किया, परंतु उन्होंने तुरंत ही आपत्ति की और निर्देश दिया कि मुझे गौतम कहकर मत पुकारिए, बुद्ध के नाम से पुकारिए। फिर उन सबको पहला प्रवचन दिया, जिसमें सबसे पहले अपने वाक अर्थात भाषा के समुचित प्रयोग पर बल दिया। ये वाक क्षेत्र, फील्ड ऑफ वर्ड्स क्या चीज़ है? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वप्रथम प्रवचन में ही भाषा व शब्दों के सटीक प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने अपने मित्रों को शुरू में ही कह दिया कि मुझे मित्र गौतम नहीं, बुद्ध कहकर संबोधित कीजिए। शायद उन्हें कहीं ऐसा भी लगा हो कि ये लोग तो मुझे त्याग कर ही चले आए थे, मैं इनका मित्र अब कहाँ रहा। बुद्ध का प्रथम उपदेश भाषा के सही प्रयोग पर ही रहा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के मास्टर्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण विषय है। जो बोलो सोच समझ कर बोलो। यदि ठीक ना होगा तो फिर कराया जाएगा। आनापानसति का उपदेश। गौतम बुद्ध का यही मार्ग है। उन्होंने तुरंत ही मित्रों को बैठकर हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर आंखें बंद करने को कहा। पांव भी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बैठने पर उनका ध्यान केवल श्वास पर आकर टिक गया। मेरे प्रिय मित्रों, महात्मा बुद्ध ने उन्हें अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखने को कहा, अर्थात आनापानसति का नया तरीका सिखाया। ये तरीका बुद्ध की अपनी ही खोज थी, अर्थात श्वासानुप्रेक्षा। आन का अर्थ है उच्छ्वास, मतलब सांस भीतर ले जाना। अपान अर्थात निश्वास, मतलब सांस बाहर छोड़ना। सति का अर्थ है मिलकर रहना। इस तरह आनापानसति का मतलब है अपने सहज श्वास के साथ रहना। हम सभी जन्म से मरण तक श्वास के साथ ही रहते हैं, परंतु फिर भी श्वास पर ध्यान नहीं देते। यदि ऐसा करें तो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा, जो सामान्यतः सोया हुआ पड़ा रहता है। कहा जाता है चाइल्डहुड इज पैराडाइज, अडल्टहुड
is paradise lost? In the adulthood, we should regain the paradise. That can be done through Anapanasati. बाल्यकाल में ये दिव्य चक्षु हमारे साथ रहता है, परंतु इस कृत्रिम और भयानक संसार में जहाँ हम सोचते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये दिव्य चक्षु और ये स्वर्ग खो जाता है। उसे फिर से पाने के लिए उसी शैशव स्थिति या निश्चल स्थिति को पाना होगा। गौतम बुद्ध ने उन 5 मित्रों को ध्यान में बिठाया, आंख मूंदकर श्वास पर ध्यान रखना सिखाया। 2 घंटे तक इसी प्रकार ध्यान कराया। जब आंखें खोली तो वे अपने दिव्य चक्षु द्वारा बहुत कुछ देख चुके थे, अनेक अनुभव पा चुके थे। वे 5 बुद्ध के प्रति समर्पित हो गए। अब बुद्ध 1 से 6 हो चुके थे। अत्ता ही अत्तन्नो नादो अत्ता ही अत्तन्नो गति। अब बुद्ध तथा उनके 5 मित्रों ने मिलकर ध्यान का प्रचार शुरू किया। अपने प्रचार में उन्होंने आत्मा का नितांत त्याग कर दिया। इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं थी। भगवान शब्द का भी कहीं प्रयोग नहीं किया। केवल कर्म सिद्धांत तथा पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में चर्चा की। दूसरे लोगों के बारे में भी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। शिष्य परंपरा में चाहे इस विषय पर बात हुई हो, पर सार्वजनिक रूप से नहीं। सबके समक्ष तो केवल वही कहा जो प्रचार करना था। सार्वजनिक चर्चाएं थी, वो थोड़ा बहुत लिपिबद्ध हुआ, शेष नहीं। मेरे प्रिय मित्रों, बुद्ध के मत में ये मैं जैसी चीज़ है ही नहीं। इसे कोई समझ नहीं सका। ये बंधा हुआ मैं, सामाजिक संबंधों में बंधा हुआ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कुछ है तो केवल सर्वात्मा मैं या परिपूर्ण मैं है, अन्य कुछ नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, गौतम बुद्ध ने सदैव ये कहा कि अपना उद्धार स्वयं करना है। कोई अन्य आकर हमारी रक्षा नहीं कर सकता। कोई परमात्मा के शरण में जाने से भी कुछ नहीं होता। इन सब बातों ने मानवता की हानि ही की है। इसलिए अपने लिए स्वयं ही मार्ग ढूंढना है। बुद्ध ने तो मंत्र जाप या देवताओं की स्तुति का भी विरोध किया। उनके अनुसार तो हमें मंगलमय कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जीवन को केवल बिताना नहीं है, उसे जीना है। अपना विकास करना है, भौतिक दृष्टि से नहीं। सिर्फ धन अर्जित नहीं करना, बल्कि मंगलमय कर्म करने के लिए आगे बढ़ना है। उनके अनुसार आरोग्य परमो लाभ, संतुष्टि परमम धनम, विश्वास परमो ज्ञाति, निर्वाणम परमम सुखम। शरीर की आरोग्यता ही परम लाभ है, मन का संतोष ही परम बंधु है, और दुख विमोचन या निर्वाण ही परम सुख है। अपमतो ही झायंतो पप्पोति विपुलम सुखम। ध्यान ही उनका एकमात्र आयुध यानी वेपन था। सबको ध्यान में बिठाकर प्रवचन। अप्रमत्तता के साथ ध्यान के बिना न बात होती है, न ही प्रवचन करते थे। अप्रमत्तता के साथ ध्यान करने वाला विपुल सुख पाता है। इसलिए हमेशा जागरूक रहने का उपदेश देते थे। अपमादो अमत पदम, पमादो मच्चुनो पदम। अप्रमत्तता के साथ रहना ही अमरत्व है, और प्रमत्तता ही मृत्यु के समान है। हमें हर पल जागरूक रहना है। बात करते समय जागरूक रहें, किससे क्या और कितनी बात करनी है। खाते समय ध्यान रहे क्या और कितना खाना है, कितना सोना है, कब सोना है और कब जागना है, पहले से निश्चित करें। मेरे प्रिय मित्रों, गौतम बुद्ध हमेशा अप्रमत्तता के साथ ही रहते थे। हमें भी हर समय जागरूक रहना है। बोलने, सोचने और कर्म करते समय भी एक भी अनावश्यक व अनुचित शब्द मुंह से ना निकले। सभी पिरामिड मास्टर्स के लिए ये बेहद ज़रूरी है। अत्तना चोदयत्तनम पटिमा से अत्तमत्तना। कौन तुम्हें चलाने वाला है? बाहर से कोई भी अन्य शक्ति तुम्हें नहीं चलाएगी। तुम्हें स्वयं चलना है। अपना परीक्षण स्वयं करो।
परीक्षण भी कोई अन्य नहीं करेगा। तुम में किसकी रुचि है? तुम्हारे बारे में सोचने वाला कौन है? कोई नहीं। स्वयं अपने बारे में सोचो, अपना विश्लेषण खुद करो और फिर अपना नेतृत्व भी। अत्ता ही अत्तनो नादो, अत्ता ही अत्तनो गति। आत्मा को आत्मा ही प्रभु है। अपने लिए हम स्वयं ही प्रभु हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, पर कोई और हमारा अल्लाह या मालिक नहीं है। हम स्वयं ही अपने मालिक हैं। ब्रह्म विहार। हमेशा इस जागरूकता के साथ रहना कि मुझे स्वयं ही अपने को बचाना है, अपना परीक्षण करना है और अपना नेतृत्व भी करना है। ये जागरूकता अभ्यास से आती है। यदि हम संगीतज्ञों के संपर्क में रहेंगे तो संगीत को जान लेंगे। यदि खिलाड़ियों के साथ रहेंगे तो खेल सीखेंगे। अगर बुद्धों के संपर्क में रहेंगे तो बुद्धत्व प्राप्त कर लेंगे। सब कुछ सहज रूप से आता है, परंतु खूब घूमना पड़ेगा। गौतम बुद्ध के साथ बहुत से लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा संघ बनाया। वही बुद्ध संघ कहलाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अर्थात गौतम बुद्ध की शरण चाहते हुए जा रहा हूँ। उस बुद्ध के साथ में रहने वाले संघ की शरण में जा रहा हूँ। बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा, विद्या और उनके प्रवचन तथा धर्म की शरण में जा रहा हूँ। इन तीनों की शरण की कामना करने वाला कहता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि तथा धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध के जीवन को ध्यानपूर्वक देखना, उनके प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनना और उसका जीवन में अनुसरण करना ही है बुद्ध की शरण में जाना। बुद्ध के आसपास रहने वाले सभी लोगों में कुछ ना कुछ सीखने योग्य है। संघ की शरण में जाना यानी सज्जन संगति। उनकी बातों तथा उपदेशों को समझकर उसमें निहित अर्थ को ग्रहण करना ही है धर्म की शरण में जाना। गौतम बुद्ध के शिष्यों के साथ रहते हुए उनसे प्रतिपल कुछ सीखते रहना है। संघम शरणम गच्छामि। संघम अर्थात बुद्ध संघ, यही है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। गौतम बुद्ध ने किसे ब्राह्मण माना? केवल ब्राह्मणी माता के गर्भ से जन्म लेने वाले को नहीं, बल्कि उसे जिसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो, जिसने अपने ज्ञान चक्षुओं से स्वर्ग तथा नरक को देखा हो तथा जन्म राहित्य को पा लिया हो। धम्म पद में विस्तार पूर्वक इस बारे में चर्चा मिलती है। शुद्धि और अशुद्धि का संबंध भी स्वयं हमसे है। अपनी शुद्धि भी हमें स्वयं करनी होगी। ये काम कोई और नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा में कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई यंत्र भी नहीं। ऐसे सभी यंत्र मंत्र तंत्र को भली भांति देखकर बुद्ध को 5.5 साल में ये पता चला कि ये सब कुछ सही नहीं है। सही क्या है? केवल यही कि बचपन की स्थिति में जाओ, बी अ चाइल्ड। उसके बाद श्वास के ऊपर ध्यान रखो, केवल सहज और सरल श्वास पर। ब्रह्म विहार का एक बहुत अच्छा सिद्धांत बुद्ध ने सबको दिया। मनुष्य के व्यवहार के 4 विभिन्न रूप होने चाहिए। जो लोग हमसे आर्थिक दृष्टि से जो उन्नत हैं, उनसे मैत्री। जो लोग आर्थिक रूप से हमसे कमज़ोर हैं, उनसे करुणा। जो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर हैं, उनसे मुदितम। और जो इस दृष्टि में कम हैं, उनसे उपेक्षा के साथ रहना है। एक ब्रह्म ज्ञानी अर्थात बुद्ध को समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये भी बताया था ब्रह्म विहार में। जिसके पास अधिक संपन्नता हो, उसके साथ मैत्री। जो हमसे कम संपन्न हो, उसके साथ करुणा। जिससे अधिक आध्यात्मिक अनुभव हो या जिसका दिव्य चक्षु खुल चुका हो, उसके साथ मुदितम। तथा जो आध्यात्मिकता में हमसे पीछे है, उसके साथ उपेक्षा के साथ रहना है। उससे द्वेष नहीं करना, पर मिलकर भी नहीं रहना। मिलकर रहने से सामने वाले का गुण हम में आ जाता है। इसलिए जिसके साथ मिलकर नहीं रहना, उससे उपेक्षा अर्थात दूर रहना है, परंतु उससे घृणा नहीं करनी। हिंदू धर्म में इसी को अस्पर्शता यानी अनटचेबिलिटी कहा गया है, यानी दूर रहना,
इसका ये अर्थ नहीं है कि भौतिक दृष्टि से दूर रहें या हाथ ही ना लगाएं। दूर रहने का अर्थ है शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से दूर रहना। हिंदू धर्म में इस बात को शारीरिक रूप से दूर रखना माना गया और हिंदू धर्म की हानि हुई। बुद्ध के अनुसार स्पर्श करने से कुछ बुरा नहीं होता, परंतु जो आध्यात्मिक मार्ग पर ही नहीं चलता उससे दूर रहना चाहिए। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की चर्चा की। वे हैं, दुख सर्वत्र है, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है, ये तृष्णा अविद्या के कारण पैदा होती है, अष्टांग मार्ग ही अविद्या विनाशकारक है, यह अष्टांग मार्ग ही हमें दुख से बचा सकता है। और यह अष्टांग मार्ग है सही दृक्पथ, सही संकल्प, सही वाक, सही कर्म, सही जीवनोपाय, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता और सही ध्यान। बुद्ध का यह अष्टांग मार्ग पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया। गौतम बुद्ध की तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते। वे बहुत अद्भुत बांसुरी बजाते थे और लोग बैठकर ध्यान करते थे। मैं स्वयं इस बात को जानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मित्रों, गौतम बुद्ध ने कभी अपने चेहरे पर गंभीरता को नहीं ओढ़ा। चीन में उन्हें सब लाफिंग बुद्धा के रूप में जानते हैं। वहाँ उनका बड़ा सा पेट और बड़ा सा सिर वाला रूप प्रचलित है और वहाँ वे हमेशा हंसते रहते हैं। भारत में उनका गंभीर रूप ही अधिक दिखाई पड़ता है। शायद जहाँ जो रूप सबको पसंद आता है वही विकसित हो जाता है। हमारे देश में उनका गंभीर रूप लोगों को पसंद आया होगा। बुद्ध तो हमेशा हंसते रहते थे और बांसुरी भी बजाते रहते थे। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं 2500 वर्ष के बाद फिर से धरती पर आऊँगा, पर तब मैत्रेय बुद्ध के रूप में आऊँगा, जहाँ सबके साथ मैत्री का संबंध होगा, किसी के प्रति उपेक्षा का संबंध नहीं होगा। इस बार तो उपेक्षा का संबंध भी रहा, पर 2500 साल बाद सबके साथ मित्र रूप में रहूँगा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के मास्टर्स उस जन्म में बुद्ध के साथ रहे थे। अब 2500 साल बाद उन्होंने भी फिर से जन्म लिया है। उस समय का बुद्ध संघ ही आज का पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट है। गौतम बुद्ध ने ही रजनीश के शरीर में ओशो के रूप में प्रवेश किया था। तब उन्होंने अपना नाम ओशो रखा। वे रजनीश नहीं रहे। बुद्ध के प्रवेश करने पर वे ओशो बन गए और फिर मैत्रेय बुद्ध के रूप में जन्म लेकर ओशो का शरीर छोड़ दिया। ओशो की परंपरा ही आगे चलकर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी बनी। बुद्ध ने ही ओशो के रूप में रजनीश में प्रवेश करके पिरामिड बनाने की शुरुआत की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले जिड्डू कृष्णमूर्ति इसके लिए राजी नहीं हुए थे, लेकिन रजनीश तो महाकश्यप थे। रजनीश ने जब अपना शरीर गौतम बुद्ध को दे दिया, तब 4 साल तक वे मैत्रेय बुद्ध के रूप में विराजमान रहे। उन्हीं की परंपरा है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी। मित्रों, सभी पिरामिड मास्टर्स बहुत महान मास्टर्स हैं। उन्होंने स्वयं बुद्ध से शिक्षा ली है। इसलिए आज पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट इस अद्भुत रूप में विद्यमान है। ध्यान बहुत ही सरल है। ध्यान अभ्यास बहुत ही आसान है। ध्यान अभ्यास में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं है। हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ। शारीरिक स्वस्थता का होना हमारे भौतिक जीवन का मूल आधार है। जब हम एक भौतिक शरीर को लेकर ही इस जगत में आए हैं, तो उसकी उचित देखभाल किए बिना जीवन में कुछ भी अर्जित कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए यथाशक्ति उसे स्वस्थ व निरोगी रखने के लिए हमें प्रयासशील रहना चाहिए। परंतु अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि स्वास्थ्य ही आज दूर होता जा रहा है। जिसे देखो किसी न किसी रोग से ग्रस्त होकर त्रस्त रहता है। असमय ही लोग बुढ़ापे का शिकार हो रहे हैं। जीवन की इस क्षीणता और हीनता का कारण क्या है? हम प्रायः सुनते हैं कि वर्षों पहले मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती थी, पर आज तो मृत्यु की कोई उम्र ही नहीं रही। क्या कारण है कि विज्ञान के इतनी प्रगति कर लेने के बावजूद हम दीर्घायु को नहीं पा सके हैं? संभवतः हमें ये समझने की आवश्यकता है कि शरीर है क्या, कैसे बना है
उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, हमारे जीवन की शैली क्या होनी चाहिए और शरीर धारण करने का हमारा ध्येय क्या है। यदि हम ये समझ सकें तो शायद दीर्घायु भोगने के बाद हम मोक्ष को पा सकेंगे। थोड़े से अज्ञान, आलस्य व अहंकार के कारण हम इस बहुमूल्य शरीर के प्रति लापरवाह होकर अपना स्वास्थ्य गंवा बैठते हैं और रोगों से जूझते हुए कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। भौतिक शरीर क्या है? भौतिक शरीर की संरचना के बारे में जाने बिना शारीरिक स्वास्थ्य की बात करना निरर्थक होगा, क्योंकि हमें ऐसी चर्चा का कोई अधिकार ही ना होगा। अधिकांश लोग यही मानते हैं कि ये शरीर अनेकानेक अणुओं परमाणुओं का संयोजन है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। परंतु ऐसा सोचना भयंकर भूल होगी। वस्तुतः इस शरीर की रचना के पीछे अणुओं परमाणुओं के संयोजन के साथ अनेक अदृश्य शक्तियों का परिश्रम भी सहयोगी होता है। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ कारण अवश्य विद्यमान रहता है। यदि कारण ही नहीं हो तो कार्य हो ही नहीं सकता। सामान्य सी बात है, यदि एक मकान बना है तो उसके निर्माण हेतु विभिन्न शक्तियां लगी होंगी, अन्यथा निर्माण संभव ही नहीं। किसी ने चाहा होगा कि मकान बने, किसी ने योजना बनाई होगी, उसका प्रारूप बना होगा, किसी ने मेहनत भी की होगी, पैसा भी खर्चा होगा, कई लोगों के परिश्रम के फलस्वरूप एक भवन तैयार हुआ होगा। इच्छा भी चाहिए, कुशलता भी, धन भी चाहिए और परिश्रम भी, तभी निर्माण हो सकता है। दूसरे शब्दों में, सिविल इंजीनियर का ज्ञान, कारीगरों और मजदूरों का परिश्रम, भवन मालिक की इच्छा और धन, सभी की आवश्यकता है एक मकान को बनाने के लिए। इसी प्रकार हमारी जिंदगी भी है। ये शरीर भी एक घर के समान है, पर इसकी संरचना के पीछे न जाने कितनी विविध शक्तियां काम करती हैं, और तब अपनी इच्छा शक्ति से आत्मा उसमें प्रवेश करती है। प्राकृतिक शक्तियां। जब एक जीवात्मा जीवन धारण करना चाहती है, तब एक भ्रूण विकसित होता है। इस भ्रूण विकास के पीछे असंख्य जीवनी शक्तियां काम करती हैं। अनगिनत अदृश्य आर्षात्माएं व जीवात्माएं भ्रूण विकास के कार्य में जुट जाती हैं। अनेक भौतिक तत्वों के संयोग से अलग अलग अवयव निर्मित होते हैं। तब कहीं जाकर एक सुंदर मानव देह की रचना होती है। इस रचना की प्रेरणा हमें उन दिव्य आत्माओं से ही मिलती है जो हमसे कहीं बहुत ऊपर अन्य लोकों में विद्यमान हैं। वे ही भ्रूण को जन्म के लिए प्रेरित करती हैं और फिर उसमें आत्मा रूप में प्रवेश करके उसे प्राणवान बनाती हैं। इस भौतिक जगत में नित्य इसी प्रकार आत्माएं अवतरित होती रहती हैं और सृष्टि आगे चलती रहती है। यदि आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती तो उस शरीर को निष्प्राण समझकर विसर्जित कर दिया जाता है। शरीर की संरचना के उपरांत उसमें आत्मा का प्रवेश ऐसे ही होता है जैसे हमारे मंदिरों में पहले मूर्तियों को स्थापित करके बाद में उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ही हम मूर्ति की अर्चना आरंभ करते हैं, उसी प्रकार शरीर में आत्मा के प्रवेश के उपरांत ही उसका अपना जीवन आरंभ होता है। वो स्वयं श्वास लेने लगता है। ये श्वसन प्रक्रिया ही उसके जीवन का आधार है। श्वास ही उसका जीवन है। यदि मात्र अणु परमाणुओं से ही शरीर का निर्माण हुआ करता तो स्त्री के अंडाणुओं तथा पुरुष के शुक्राणुओं के सम्मिलन से ही जीवन का निर्माण हो जाता, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि इस प्रकार शरीर का निर्माण तो होगा पर जीवन का नहीं। आत्मा के उस शरीर में प्रवेश से पहले जीवन का आरंभ संभव ही नहीं। शरीर निर्माण ब्रह्मांड का अंश है। ब्रह्मांड की रचना में असंख्य शक्तियां रचनाकार की तरह काम करती हैं। न केवल मानव शरीर बल्कि पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के उद्भव व विकास के लिए भी इन शक्तियों को संयुक्त रूप से प्रयास करना पड़ता है। जिन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त है, केवल वे लोग ही इन प्राकृतिक व पारेंद्रिय शक्तियों को देख पाते हैं। शरीर रचना के उपरांत भी उसके विकास व पोषण के लिए भी कई वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार एक कारखाने में उत्पादन के लिए मशीनों, कर्मचारियों की निपुणता के साथ साथ कच्चे माल की लगातार आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार
शरीर को भी जीवन बनाए रखने के लिए निरंतर भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जो हम उसे मुख्य मार्ग द्वारा देते रहते हैं। कारखाने में कर्मचारियों के ऊपर सुपरवाइजर, मैनेजर मार्केटिंग व प्रशासन अधिकारी भी रहते हैं। इसी प्रकार शरीर को भी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिजों तथा विटामिनों की आवश्यकता रहती है, जो उसे ऊर्जावान और कार्यशील रखते हैं। भौतिक जीवन के लिए भी आध्यात्मिकता आवश्यक है। भौतिक जीवन के पीछे आध्यात्मिकता का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो कुछ हमें बाहर दिखाई देता है वो सब भौतिकता है, पर हमारे भीतर जन्म से मरण तक आध्यात्मिकता भी रहती है। यदि आध्यात्मिकता ही न होती तो शरीर खंडित हो जाएगा, तथा इस आध्यात्मिक व आत्मिक ज्ञान के बल पर ही जीवन में आनंद व सुख आता है। आज जीवन भौतिकता प्रधान हो गया है, इसलिए तो छोटी सी उम्र में रोग घेर लेते हैं और अल्पायु में ही मृत्यु ग्रस लेती है। अनेक जीवनी शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका। जब एक फिल्म का निर्माण होता है तो हमें पर्दे पर केवल नायक, नायिका, खलनायक तथा अन्य कुछ पात्र अभिनय करते दिखाई देते हैं, परंतु पर्दे के पीछे इस निर्माण कार्य में निर्माता, निर्देशक, कलाकार, कैमरामैन, संपादक, कोरियोग्राफर आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार भौतिक शरीर के निर्माण व संभाल के लिए माता पिता के अतिरिक्त कई प्राकृतिक जीवनी शक्तियां व आर्ष आत्माएं काम करती रहती हैं, पर वे हमें दिखती नहीं। हम सभी आत्मा हैं। हम सबके लिए ये जान लेना सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सब आत्मा रूप हैं। हम यदि शरीर को ही सत्य समझ बैठेंगे तो भूल करेंगे। हम इस शरीर रूपी घर में निवास जरूर करते हैं, पर हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो कृष्ण ये नहीं कहते कि मैं देवकी या यशोदा का पुत्र हूँ, बल्कि कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। महात्मा बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें बाल्यकाल में कभी महल से बाहर जाकर जीवन की वास्तविकता को जानने का अवसर ही नहीं दिया। एक बार जब वे अचानक नगर भ्रमण के लिए निकल गए तो पहली बार एक रोगी, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति को उन्होंने देखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी यही सब होगा? तो उसने जवाब दिया, हाँ, सभी का मरण होता है। गौतम महल लौट आए और मानव को दुखों से बचाने के लिए मार्ग की तलाश करने लगे। महल त्याग कर वन में चले गए। उन्हें कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो उन्हें वो मार्ग दिखा सकता। उन्होंने साधना के बल पर स्वयं अपने लिए निर्वाण का मार्ग ढूंढ निकाला। वो अद्भुत मार्ग था आनापानसति ध्यान। तीसरा नेत्र खुलने पर उन्हें स्वयं बोध हुआ कि मैं मात्र ये शरीर नहीं हूँ। इस जन्म से पहले भी मैं था और मृत्यु के बाद भी रहूंगा। इस अंतराल में भी यहाँ हूँ। मैंने इस शरीर को पाया है। इस शरीर में मैं प्राण स्वरूप विद्यमान हूँ। उन्हें जागृति प्राप्त हो गई। सब अवसाद व विषाद दूर हो गया और उन्होंने वो मार्ग ढूंढ लिया जिससे दुख दूर हो जाए और मुक्ति मिले। व्यक्ति स्वयं अपने रोगों व दुखों के लिए जिम्मेदार है। गौतम बुद्ध ने मानवता को आत्मज्ञान व कर्म सिद्धांत का पाठ पढ़ाया। प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखों तथा उसके निराकरण के लिए स्वयं जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, अपदीपो भव, अर्थात तुम स्वयं अपना प्रकाश बनो। यही बात भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने भी इस प्रकार कही, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना है, अपने स्वास्थ्य को खुद संभालना है, अपने रोगों से खुद मुक्ति पानी है। अपने आचार विचार में अशुद्धि के कारण ही हमें रोग लगते हैं, लेकिन यदि हम सप्रयास अपने को रोगों से बचाएं तो निश्चय ही स्वस्थ रहेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान से हम निश्चय ही अपने को सशक्त व ऊर्जावान बना सकते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान ही
स्वास्थ्य का विज्ञान है। आध्यात्मिक विज्ञान द्वारा हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। कैसे? सर्वप्रथम हम ये याद रखें कि हम आत्मा हैं, मात्र शरीर नहीं। आत्मा के पास अनंत ऊर्जा है। शरीर में भी अनंत शक्ति है, क्योंकि आत्मा ने ही उसे बनाया है। यदि शरीर की उचित देखभाल की जाए तो दीर्घ काल तक हम जीवित रह सकते हैं। सही देखभाल का मतलब क्या है? हम शरीर को पर्याप्त शुद्ध वायु, पानी और संतुलित आहार दें। दूसरे शब्दों में, शरीर को प्राण शक्ति दें। प्रतिदिन 1-2 घंटे के लिए श्वासानुप्रेक्षा करें। सांस पर ध्यान केंद्रित करने से मन विचार शून्य हो जाता है और ब्रह्म ऊर्जा शरीर के भीतर प्रवेश करने लगती है। इसी ऊर्जा से शरीर संचालित होता है। इसको हमें निरंतर प्राप्त करते रहना चाहिए। ध्यान करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये ऊर्जा हमें 24 घंटे मिलती रहे। मुम्मी डिवरम बाल योगी चिरकाल पर्यंत इसी ऊर्जा के बल पर जीवित रहे। हिमालय पर कितने ही योगी आहार लिए बिना रह रहे हैं और इसी ऊर्जा के बल पर स्वयं को जीवित रखे हुए हैं। उचित आहार विहार। शरीर को बनाए रखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है वायु। दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल। शरीर रचना में 80% जल ही है। जल का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। योगी जन अपने पास हमेशा जल से भरा कमंडल रखते हैं। वायु और जल 2 प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। भोजन तो कभी कभी प्रसाद के तौर पर ही योगी लोग लिया करते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया के विविध आस्वादों का भोग निषिद्ध है। निश्चय ही सुस्वादु फलों का सेवन गुणकारी है। शुद्ध संतुलित स्वच्छ भोजन हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। किंतु याद रहे, ये शरीर की तीसरी आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं के उपरांत हम ये याद रखें कि हम आत्मा हैं। यदि उसे भुला दिया तो आत्मशक्ति प्राप्त नहीं होगी। प्राण शक्ति से भी अधिक आवश्यक है आत्मशक्ति। यदि हमें ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मशक्ति इस शरीर को प्राप्त होती रहेगी। इसका क्षय नहीं होगा। इसे निरंतर पाते रहने के लिए अपनी उम्र के मुताबिक पर्याप्त समय के लिए आनापानसति ध्यान करना चाहिए। शुद्ध वायु, पर्याप्त जल, शुद्ध सात्विक आहार, प्राकृतिक फलों के साथ ध्यान द्वारा प्राप्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें मिलती रहे तो शरीर निश्चय ही सशक्त रहेगा। मांसाहार ना लें। तामसिक व मांसयुक्त भोजन का परित्याग करें। किसी मृत जीव का मांस इस शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। मानव शरीर द्वारा उपभोग के लिए वनस्पतियां, फल सब्जियां इस जगत में भरपूर हैं। फिर मांसाहार लेकर हम शरीर को रुग्ण क्यों बनाएं और असमय काल का ग्रास बने? मांसाहार मानव जीवन के लिए नहीं बना है। अगर ऐसा होता तो भोजन के लिए सभी एक दूसरे को मार डालते, तब ये दुनिया के नरक से बेहतर होती। शाकाहार ही मानव शरीर के लिए उपादेय है। भोजन पकाकर तुरंत खाना चाहिए, और वह भी भूख के मुताबिक। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही लें। यदि हम मन की तृप्ति के लिए भोजन लेंगे तो हर समय ध्यान भोजन में ही लगा रहेगा। श्री कृष्ण ने स्वयं मनुष्य को युक्ताहार विहार लेने की सलाह दी है, अर्थात संतुलित सात्विक भोजन, और वो भी सीमित मात्रा में। इसके अतिरिक्त विहार, मनोरंजन, संभोग या सैर सपाटा भी करें, परंतु सीमा में। इतना कि जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। निद्रा भी जरूरी है, पर वो भी इतनी कि हम आलसी ना बन जाएं। संसार में अन्य अनेक प्रलोभन भी हैं, मदिरा, सिगरेट आदि, जो शुरू में तो हमें आकर्षित करते हैं और बाद में हमारे स्वास्थ्य को खत्म कर डालते हैं। चखना ही चाहें तो एक बार चख लें, परंतु इनका व्यसन नहीं होना चाहिए। ये वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं हैं। साथ ही वे प्राकृतिक शक्तियां जो शरीर का प्रबंधन करती हैं, इस सब को पसंद नहीं करती। इसलिए केवल वे ही खाएं जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। सदैव भोजन को पकाने के बाद शीघ्र ही उसका सेवन करना चाहिए। उसे रखकर उसकी उपयोगिता समाप्त ना करें। इसलिए उतना ही पकाएं जितना अभी खाना हो। स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सिद्धांत है ताज़ा,
आवश्यक मात्रा में सात्विक भोजन, शाकाहार व फलाहार, मांसाहार व मदिरा का परित्याग। व्यायाम, शारीरिक स्वस्थता के लिए व्यायाम भी नितांत आवश्यक है। इसके लिए अपने काम स्वयं करें, पैदल चलें और वह भी नंगे पांव। धरती से भी हमें पांव के रास्ते ऊर्जा मिलती है। नहाने के लिए यदि हमें नदी, तालाब, झील, स्विमिंग पूल आदि की सुविधा हो तो अवश्य उसका लाभ उठाएं। यदि शरीर पानी में कुछ समय डूबा रहे तो निश्चय ही स्वास्थ्य बेहतर होगा। यद भावम तद भवति। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। यदि हम 60 वर्ष की अवस्था में सोचें कि हम बूढ़े हो गए हैं तो सचमुच हो भी जाएंगे, अन्यथा वैसे ही कार्यशील रहेंगे जैसे 30 वर्ष की अवस्था में थे। सोच सोचकर हम कृत्रिम वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। फिर लगने लगेगा हम मरने वाले हैं और मृत्यु को हम खुद ही अपनी ओर खींच लेंगे। हमारी सोच का जीवन पर बहुत प्रभाव होता है, इसलिए उसे हमेशा सकारात्मक रखें। सोचें कि हमें ना तो बूढ़ा होना है न मरना है, तो निश्चय ही मृत्यु को बरसों तक टाल सकेंगे। तो याद रखें, मांसाहारी शाकाहारी बने, शाकाहारी फलाहारी बने और फलाहारी श्वासानुप्रेक्षी बने। नियंत्रित आहार तथा ब्रह्मांडीय ऊर्जा के निरंतर प्रवाह द्वारा हम आत्मज्ञान प्राप्त करें। आध्यात्मिक विज्ञान ही स्वास्थ्य का विज्ञान है। जहाँ तक आध्यात्मिक विज्ञान की पहुँच है, वहीं तक स्वास्थ्य के विज्ञान की भी पहुँच है। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। कार, बंगले और अन्य भौतिक सुख सुविधा के साधन हमें क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, पर वास्तविक सुख नहीं दे सकते। सब कुछ हमारे हाथ में है। हम घर में तो रहते हैं, पर हम घर नहीं हैं। कार में सफ़र तो करते हैं, पर हम कार नहीं हैं। इसी प्रकार इस शरीर रूपी घर में हम रहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है शरीर को स्वस्थ रखना, और ये हमारे अपने हाथ में है। शारीरिक कष्टों के इलाज के लिए हमें चिकित्सकों के पास जाना पड़ता है, पर वे केवल शरीर का इलाज कर सकते हैं, हमारा इलाज नहीं। चिकित्सक अणु परमाणुओं, प्रोटीन, वसा को तो जानते हैं, पर आत्मा, नाड़ी शास्त्र को नहीं जानते। वे प्राकृतिक शक्तियों को नहीं मानते, इसलिए वे हमारा पूरा इलाज नहीं कर सकते। हमें तो आत्मज्ञान की दवा लेनी होगी ताकि हम स्वस्थ रह सकें। हमें ध्यानी बनना है, योगी बनना है, ताकि सैकड़ों सालों तक जीवित रह सकें और इच्छा मृत्यु पा सकें। केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम दीर्घायु हो सकते हैं, ऊर्जावान जीवन व्यतीत करके इच्छा मृत्यु के अधिकारी बन सकते हैं। ध्यान द्वारा स्वास्थ्य का आरंभ ही ध्यान से होता है। इसलिए अब हमें ध्यान मार्ग की विशिष्ट स्थितियों से परिचित हो जाना चाहिए। ये स्थितियां हैं: सांस के ऊपर ध्यान देना, चित्त की वृत्ति का निरोध अर्थात मन को विचार शून्य कर लेना, विश्वमय प्राण शक्ति या ब्रह्म ऊर्जा को अपने भीतर लेके जाना और दिव्य चक्षु का ज्ञान होना। जब हम ध्यान करते हैं तो चित्त विचार शून्य हो जाता है और उस स्थिति में ब्रह्म ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसके लिए चित्तवृत्ति अर्थात विचार पर अंकुश लगाना पड़ता है। ये ब्रह्म ऊर्जा या प्राणशक्ति ही हमें आत्मज्ञान देती है। मैं स्वयं अल्पाहार लेता हूँ, परंतु दिन भर असंख्य लोगों से मिलता भी हूँ और बात भी करता हूँ। ये सब मैं कैसे कर पाता हूँ? इस आत्मज्ञान के बल पर ही। पर यह सब अनुभव से ही समझा जा सकता है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ध्यान करें। फिर ना किसी चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत है, ना दवाएं लेने की। इस विश्व में आने से पहले हम ये निर्णय करके आते हैं कितना समय यहाँ रहना है। जिस प्रकार एक क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले ये निश्चित होता है कि 20 ओवर खेले जाएंगे या 50 ओवर या फिर 5 दिन का मैच होगा, इसी प्रकार इस दुनिया में हम जब तक रहना चाहेंगे रह पाएंगे, इच्छा पर ही मृत्यु पाएंगे। हम सब आत्मा हैं, केवल इस शरीर में निवास करते हैं। शरीर की ऊर्जा सदैव आत्मा की ऊर्जा पर निर्भर करती है और आत्मा की ऊर्जा तो असीम है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण रोग। यदि हमने
पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किया होगा तो इस जन्म में हमारा नाड़ी मंडल रोगों से ग्रस्त रहेगा। वे कर्म ही इस जन्म में अस्वस्थता का कारण बनते हैं। जैसे दुष्कर्म वैसे ही भयंकर रोग, बड़े पाप भयंकर बीमारियां और छोटे पाप साधारण रोग लेकर आते हैं। ज्ञान की अग्नि में हमारे दुष्कर्म जल जाते हैं। यदि स्वस्थ रहना चाहें तो ये सुनिश्चित करें कि कोई दुष्कर्म ना करें। बैक्टीरिया या वायरस की वजह से बीमारियां नहीं आती, हमारे पापों की वजह से आती हैं। प्रश्न ये है कि इन रोगों से निजात कैसे मिले। हमें सत्कर्म करने होंगे, पुण्य कर्म करने होंगे, सबके प्रति सद्व्यवहार करना होगा। ऐसा करने से हमारे पूर्व दुष्कर्म समाप्त हो जाएंगे और हम रोग मुक्त हो सकेंगे। शीघ्र रोग मुक्ति पाना चाहें तो आपको ध्यान करना होगा। जितना अधिक समय ध्यान में लगाएंगे उतनी ही जल्दी ज्ञान मिलेगा और अज्ञान दूर होगा। ज्ञानाग्नि दग्धा कर्माणाम। हमें अपने इस जन्म को अंतिम जन्म बनाना है। इस धरती पर रहते हुए इस जन्म का आनंद लें। धरती पर रहकर भी हम भगवान की तरह रहें। पिरामिड ऊर्जा। पिरामिड ऊर्जा का उपयोग हम अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति में कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी हर गांव, हर शहर में पिरामिड बना रही है। इस पिरामिड के नीचे रखे पानी को पीने से, इसके नीचे सोने से और इसमें बैठकर ध्यान करने से हमें पिरामिड शक्ति मिलती है। ध्यान ऊर्जा तथा पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने इस जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जीवन का ध्येय। प्रति क्षण, प्रति पल प्रसन्नता पूर्वक रहना ही जीवन का ध्येय है। अमीरी हो या गरीबी, विजय मिले या पराजय, मान मिले या अपमान, अकेलापन हो या समूह के बीच, जन्म का समय हो या मृत्यु का, प्रत्येक परिस्थिति में खुशी से रहना चाहिए। केवल समृद्धि में, विजय में या मान प्राप्ति के काल में ही खुशी ढूंढने वाले को समझना चाहिए कि उसे अभी जीवन का वास्तविक ध्येय नहीं मिला है। जितनी अपनी खुशी की महत्वता है उतनी ही दूसरे की खुशी की भी होनी चाहिए। अपना मौन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही दूसरे का भी। अपना एकांत जितना महत्वशाली है उतना ही दूसरे का भी। इसी प्रकार जीना ही जीवन का ध्येय है। इसी का नाम है आध्यात्मिक तत्व। केवल अपनी विजय की कामना करना, अपना सुख ही चाहना निम्न श्रेणी का प्रापंचिक तत्व है, जिसमें ना तो दूसरे की विजय की कामना है और ना ही दूसरे के सुख की। दूसरे की हानि पर आधारित सुख नीचे गिरा हुआ प्रापंचिक तत्व है। इसी को रास्ता दिखाने वाली है आध्यात्मिकता। जीवन के ध्येय के दो भाग हैं। एक तो है जीवन का ध्येय और दूसरा है जीवन कार्यक्रम। ये जीवन कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं चुनता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्टता होती है और प्रत्येक का अपना एक कार्यक्रम भी, जो वह जन्म से पहले ही योजना बनाकर रखता है। जीवन के ध्येय को सामने रखकर जीना, आध्यात्मिक तत्व में जीना, यद्यपि पूर्ण जीवन जीना तो अवश्य है, परंतु परिपूर्ण जीवन जीना नहीं। आध्यात्मिक तत्व के साथ रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति का एक जीवन कार्यक्रम हमेशा अवश्य रहता है। अपनी विशिष्टता को दुनिया को देना ही जीवन का कार्यक्रम है। उदाहरण के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का हर पल आनंदपूर्वक जीना उनकी आध्यात्मिकता है, लेकिन शहनाई के संगीत को संसार को दे देना ही उनके जीवन का कार्यक्रम है। गांधी जी के लिए आनंद के साथ जीना उनकी आध्यात्मिकता है, लेकिन अपने तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन चलाना उनके लिए उनके जीवन का कार्यक्रम था। मदर टेरेसा के लिए खुशी से रहना उनकी आध्यात्मिकता है, परंतु अनाथ, वृद्ध व रोगियों के लिए सहनशीलता व करुणा के साथ सेवा प्रदान करना उनके जीवन का कार्यक्रम था। केवल आनंद तो हो, पर विशिष्टता न हो तो जिंदगी परिपूर्ण नहीं होती। जीवन का ध्येय यदि पूर्णता देता है तो जीवन कार्यक्रम परिपूर्णता देता है। जीवन का ध्येय तो निजी वस्तु है, पर जीवन कार्यक्रम दूसरों के लिए है, दुनिया से जुड़ा है। आध्यात्मिकता के बिना जीवन ध्येय नहीं हो सकता। किसी भी कला में
यदि विशिष्ट उद्यम या प्रयास नहीं तो जिंदगी में कोई विशिष्टता नहीं है। इस प्रकार दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जिनके पास न जीवन ध्येय है न जीवन कार्यक्रम, वे अभी शिशु आत्मा हैं। जिनके पास जीवन ध्येय तो नहीं है पर जीवन की अपनी विशिष्टता है, उनका जीवन अर्धपूर्ण है। जिनके पास जीवन ध्येय तो है लेकिन जीवन की विशिष्टता नहीं है, वे पूर्ण हैं। और जिनके पास जीवन ध्येय भी है और जीवन कार्यक्रम भी, उनका जीवन परिपूर्ण है। जीवन का ध्येय केवल ध्यान द्वारा ही पाया जा सकता है। दूसरों के दोष देखना सबसे बड़ी भूल। इस जगत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। एक वे जिन्हें पहली बार मानव शरीर मिला है, दूसरे वे जिन्होंने मानव शरीर के साथ 10 जन्म लिए हैं, तीसरे वे जिन्होंने मानव रूप में 20 जन्म लिए हैं, या फिर वे जिन्होंने ऐसे 100 या 500 जन्म लिए हैं। उन सब का स्वभाव एक सा नहीं रहता। पहले जन्मों में मनुष्य तमोगुण प्रधान स्वरूप में रहता है, उसके बाद रजोगुण प्रधान स्वरूप में, और फिर सत्वगुण प्रधान स्वरूप को प्राप्त करने के बाद वो फिर निर्गुण बन जाता है। अलग अलग प्रकार के लोगों का गुण भी अलग अलग रहता है। यही कारण है कि उनके कर्म भी एक जैसे नहीं रहते। भिन्न गुण वाले इंसान के कर्म भी उसके गुण के अनुरूप होते हैं। तमोगुण प्रधान व्यक्ति का कर्म उसके गुण का प्रतिरूप ही होता है। इसी प्रकार रजोगुण प्रधान व्यक्ति का कर्म रजोगुण का प्रतिरूप होता है। फलस्वरूप दोनों के कर्म भिन्न प्रकार के होते हैं। रजोगुण प्रधान व्यक्ति का कर्म सतोगुण प्रधान व्यक्ति के कर्म से अलग होगा। यदि पहला राजनीति में रुचि लेता है तो दूसरा संगीत, भजन कीर्तन और खेल कूद में। इसी प्रकार सात्विक गुण प्रधान व्यक्ति का कर्म निर्गुण के कर्म से अलग होगा। निर्गुण प्रधान व्यक्ति हमेशा ध्यान करता रहता है, उसी के बारे में बातचीत करता है, ना कि संगीत, भजन, खेल कूद अथवा कलाओं के बारे में। व्यक्ति का कार्यक्षेत्र उसके मूल गुण के अनुसार चलता है, उससे बंधा है। जैसे उसका आंतरिक गुण होगा, वैसे ही उसका बाहर का कार्यक्षेत्र होगा। योर डीड्स आर नेचुरल शैडोज ऑफ योर गुणास। आपका कर्म आपके स्वधर्म की प्रतिछाया है। गुण और कर्म में भिन्नता होना संभव नहीं है। गुण क्या इतनी जल्दी बदलता है? बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे बदलता है। परंतु किसी की भी कर्म की निंदा करने का अधिकार हमें किसने दिया है? आत्मा तो छोटे बच्चे की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। शुरू में वो शिशु की तरह, फिर धीरे धीरे बड़े कदम लेकर चलती है। 5 जन्मों में जैसे उसका गुण रहेगा वो वैसे ही चलेगी। 50 जन्म में उसका गुण बदल जाएगा। इसी प्रकार 1000 जन्म के बाद उसमें निश्चय ही परिवर्तन आ जाएगा। तो फिर गलती कहाँ है? गलती तो कहीं भी नहीं, बल्कि गलतियां ढूंढना सबसे बड़ा अपराध है। आरंभ में हर इंसान को तमोगुण में ही रहना है, कुछ अन्य जन्मों में रजोगुण में ही रहना है, उसके बाद कुछ अन्य जन्मों में सत्वगुण में ही रहना है। अंत में वो निर्गुण बन जाता है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जज ये नॉट। एक वेश्या को पत्थर मारते लोगों को देखकर उन्होंने कहा कि आप में से केवल वही पत्थर मार सकता है जिसने स्वयं कभी कुछ गलत ना किया हो। सब लोगों ने पत्थर मारना बंद कर दिया। सब लोग अपने स्थायी भाव के अनुरूप कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा। तो किसी के भी काम की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। द बेस्ट वे टू सर्व योर सेल्फ इज टू डू मेडिटेशन। द बेस्ट वे टू हेल्प अदर्स इज टू टीच द साइंस ऑफ मेडिटेशन। यदि व्यक्ति अपना हित चाहता है तो उसे ध्यान करना चाहिए, और अगर सबका हित करना चाहता है तो उसे सबको ध्यान शास्त्र सिखाना चाहिए। भगवान कहाँ है? कोई भी व्यक्ति 7 स्थितियों में रहता है जो उसके 7 शक्ति केंद्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपूरक। ये तीनों नीचे की स्थिति में हैं और इनके प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति लौकिक जीवन में और इंद्रियों के वश में रहता है। इंद्रियों की शरण में रहते हुए और बाह्य प्रपंच में भगवान कहीं दिखाई देता है, ऐसा सोचकर मंदिर में ईश्वर को ढूंढता रहता है। बहुत परिश्रम करता है, पूजा, व्रत आदि में समय, शक्ति और धन खर्च करता रहता है। दूसरे स्तर के लोग ऊपर के 3 चक्रों की स्थिति में रहते हैं, अर्थात अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। वे लोग
इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं बल्कि अंतर्मुख करके ईश्वर को अंदर ही स्थित मानते हैं। वे ईश्वर को भीतर ही ढूंढते हैं, लेकिन ध्यान सुकर्म करने के बावजूद उन्हें ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं होती। ढूंढने वाला स्वयं भगवान है। तीसरे स्तर के लोग सहस्रार चक्र की स्थिति में व्यवहार करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर ना तो बाहर है ना ही भीतर। ढूंढने वाला स्वयं ही भगवान है। वे अपने आप को भगवान ही मानते हैं। वे लोग मानते हैं कि हम सब में ईश्वरत्व व्याप्त है। वो तो सर्वत्र व्याप्त अनंत विभूति है। इस सच्चाई को जानकर वे निर्मल चित्त के साथ अपने में चिन्मय स्थिति में रहते हैं, आनंदित रहते हैं। ये शरीर पहने हुए वस्त्र के समान है। इस देह में रहने वाली आत्मा ही भगवान है। इस सच्चाई को वे जानते हैं। पर्सपेक्टिव क्रिएट्स परसेप्शन। हम अपनी दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं। यदि कोई कमी हमारी नज़र में है तो दिखाई देने वाली चीज़ भी विकृत दिखाई देती है। कमी बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। यदि किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाए तो उसे हर चीज़ पीली ही दिखाई देगी। जिस रंग के ऐनक के शीशे होंगे वैसी ही चीज़ें दिखेंगी। यदि हम शैतान हैं तो पूरी दुनिया शैतान जैसी लगेगी, और अगर हम भगवान हैं तो दुनिया भगवान जैसी दिखाई देगी। दिखने वाली वस्तु का रूप हमारे दृष्टि पर ही आधारित है। रस्सी को देखकर यदि सांप का भ्रम हो जाए तो हमें उससे सांप जैसा डर ही लगता है। यदि हमें अपनी नज़र को स्वस्थ रखना है तो वस्तु जैसी भी दिखाई देती हो उसे वैसा ही पहचानने का रवैया विकसित करना होगा। तभी हम सच्चाई की ओर आगे बढ़ेंगे। भ्रम से मुक्ति पाकर अप्रमत्त बने। जब सच्चाई पास होगी तब हम अपने सामर्थ्य को उपयोगी व गुणात्मक रूप से प्रयोग करके उसमें विजय पा लेंगे। जब तक हमारी चेतना मूलाधार में रहती है तब तक जीवन नरक जैसा रहता है। वही चेतना जब सहस्रार में पहुंचती है तो स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। हमें अपनी चेतना और दृष्टि को विकसित करना है दिन अनुदिन। चेतना के विस्तार के लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा। चंचल मन को स्थिर करते ही अंदर की चेतना का विस्तार होने लगता है, जिसके लिए ध्यान साधना की हमें ज़रूरत है। जितना अधिक ध्यान उतनी ही अधिक स्थिरता, उतना ही चेतना का विस्तार व उतना ही अधिक विवेक बढ़ेगा। सत्य के दर्शन होंगे। हमें विश्व का रहस्य भी जैसा है वैसा ही प्रकाशित होने लगता है। सहस्रार स्थिति में हमारी चेतना में स्थिरता आ जाती है। साधना लगातार चलती रहती है। प्रत्येक कार्य करते समय हम लगन के साथ काम करते हैं। लगातार अभ्यास से हम स्वयं भी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। मन एकाग्र होने लगता है और हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। हमारी नज़र हर बात और काम में माधुर्य बढ़ जाता है। पूरी दुनिया सुंदर और शिवमय हो जाती है। ये स्थिति आने के बाद हम अपने भविष्य को सुधारने की बात करते हैं। ये बातें वरदान स्वरूप भी हो सकती हैं और शाप भी। अपनी दृष्टि से ही विज्ञता आती है। विज्ञता से ही हमारे काम होते हैं और उन्हीं कामों से जीवन में विजय मिलती है। हमारे संबंध, हमारी साधनाएं, हमारा धर्म, स्वभाव और प्रभाव भी इसी कारण, इसी विज्ञता पर आधारित होता है। जिस प्रकार एक वीणा वादक अपनी वीणा से एक सुंदर गीत निकाल सकता है, उसी प्रकार एक बुद्ध अपने होठों के द्वारा अपनी बात कहता है। स्वयं को बांसुरी बनाकर उससे दिव्य राग को जन्म दे सकता है। अपनी चेतना को ध्यान साधना के द्वारा विस्तृत करते हुए अपने प्रत्येक कार्यक्रम को संतुष्ट भाव से निभाते हुए आगे बढ़ना ही जीवन का चरम सोपान है। ये थी पुस्तक अमृत बिंदु की ऑडियो बुक। ये पुस्तक ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की वार्ताओं और आलेखों का संकलन है। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश सभी तक पहुंच सके।